नमस्कार दोस्तों। भारतीय क्रिकेट के धुरंधर ये श्रृंखला मेरी यूट्यूब और फेसबुक पे शुरू हो चुकी है और पिछले हफ्ते हम आपको भारत के महानतम खिलाड़ी सुनील गावस्कर से मिलवा चुके हैं। आज आपकी मुलाकात हम कराते हैं 1970 दशक के एक और महानतम खिलाड़ी से, टाइगर पटौदी। यकीनन 1970 के दशक के टाइगर पटौदी महान खिलाड़ी हुआ करते थे। इनका जन्म 5 जनवरी 1941 को भोपाल में हुआ था। इनका पूरा नाम मंसूर अली खान पटौदी था। यह ब्रिटिश शासन के दौरान पटौदी रियासत के अंतिम शासक इफ्तिखार अली खान पटौदी के बेटे थे। 1952 में अपनी पिता की मृत्यु के बाद पटौदी को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हुए। इस विशेषाधिकार के तहत वो पटौदी के नवाब की उपाधि धारण कर सकते थे, परंतु 1971 में भारत के 26वें संशोधन द्वारा इन सभी सुविधाओं को समाप्त कर दिया गया। इनके पिता इंग्लैंड की तरफ से क्रिकेट खेला करते थे। 1932-33 की बॉडी लाइन जैसी चर्चित सीरीज के वे सदस्य थे। उन्होंने अपने पहले ही टेस्ट में शतक बनाया, परंतु पहले टेस्ट में ही उन्होंने कप्तान डगलस जार्डिन का खुल के विरोध किया, लेग थ्योरी का खुल के विरोध किया, बॉडी लाइन का खुल के विरोध किया और लेग साइड पर फील्डिंग करने से साफ मना कर दिया। परिणाम स्वरूप अगले मैचों से इफ्तिखार अली खान पटौदी को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। टाइगर पटौदी दाएं हाथ के बल्लेबाज थे और दाएं हाथ के मध्यम गति के तेज गेंदबाज भी थे। 1959 में इंग्लैंड में पढ़ाई के दौरान उन्होंने स्कूल टीम की कप्तानी की और 1068 रन बनाकर 1919 में डगलस जार्डिन द्वारा बनाए गए स्कूल रिकॉर्ड को तोड़ दिया। 1957 में मात्र 16 वर्ष की उम्र में ससेक्स ने इन्हें काउंटी खेलने के लिए अनुबंधित कर लिया और ये ससेक्स के लिए प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेलने लगे। तभी 1 जुलाई 1961 को होब में इनकी कार का बुरी तरीके से एक्सीडेंट हुआ और कार के विंड स्क्रीन का एक कांच टूटकर इनकी दाहिनी आंख में धंस गया। इनकी दाहिनी आंख पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। तभी डेविड सेट क्लेयर रॉबर्ट्स नाम के एक सर्जन ने इनका ऑपरेशन किया और कृत्रिम आंख लगा के पटौदी का क्रिकेट कैरियर हमेशा के लिए समाप्त हो गया है। परंतु वे नवाब पटौदी थे, मंसूर अली खान पटौदी थे। कुछ ही दिन में पटौदी नेट्स पर एक आंख से खेलने का अभ्यास करते हुए नजर आए। दिसंबर 1961 में अभी एक्सीडेंट के 6 महीने भी नहीं बीते थे कि इंग्लैंड के खिलाफ दिल्ली में खेले गए प्रथम टेस्ट मैच में उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया। मद्रास के तीसरे टेस्ट में पटौदी ने शानदार 103 रन ठोककर शतक भी बनाया और भारत की जीत सुनिश्चित कर दी। 1962 में वेस्टइंडीज दौरे पर जाने वाली क्रिकेट टीम के पटौदी उप कप्तान थे, पर बारबाडोस के खिलाफ एक मैच में खेलते हुए चार्ली ग्रिफिथ की उछाल मारती हुई एक गेंद भारतीय कप्तान नारी कॉन्ट्रैक्टर की कनपटी पर लगी और परिणाम स्वरूप नारी कॉन्ट्रैक्टर को अगले मैचों से बाहर होना पड़ा। कप्तानी पटौदी के हाथों में सौंपी गई। उस समय पटौदी की उम्र 21 साल 77 दिन की थी। उन्होंने सबसे कम उम्र के टेस्ट क्रिकेट कप्तान होने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। 1961 से लेकर 1975 तक अपने 14 वर्ष के
क्रिकेट कैरियर में पटौदी ने 46 टेस्ट मैच खेले। उस दौरान इतने मैचों की भरमार नहीं हुआ करती थी, इतना क्रिकेट नहीं खेला जाता था। साल में एक या दो टीमें या तो दौरे के लिए अपने देश आती थी या अपनी टीम कहीं बाहर दौरे के लिए जाती थी। अपने खेल में निरंतरता और सुधार के लिए भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी इंग्लैंड में काउंटी मैचेस खेला करते थे। तो 46 टेस्ट में पटौदी ने 34.91 के औसत से 2793 रन बनाए, जिनमें 6 टेस्ट शतक भी शामिल हैं। अपने 46 टेस्ट मैचों में उन्होंने 40 टेस्ट मैचों में भारतीय टीम की कप्तानी की और इन 40 टेस्ट मैचों में 9 मैच भारत ने जीता तथा 19 मैच में भारत को पराजय का मुंह देखना पड़ा और बाकी के 19 मैच ड्रॉ रहे। 1968 में न्यूजीलैंड के खिलाफ विदेशी जमीन पर जीती गई पहली टेस्ट सीरीज पटौदी की महान और बड़ी उपलब्धियों में एक मानी जाती है। 1970-71 में वह कुछ फॉर्म में नहीं थे, कुछ अस्वस्थ भी थे, तो इनके हाथ से कप्तानी जाती रही और वेस्टइंडीज जाने वाली भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान अजीत वाडेकर को बना दिया गया और एक खिलाड़ी के रूप में भी इस टीम में इनका चयन नहीं हो सका। 1970 से लेकर 1972 तक पटौदी ने कोई टेस्ट मैच नहीं खेला। 1973 में अजीत वाडेकर की कप्तानी में उन्होंने फिर से वापसी की और 1974-75 में वेस्टइंडीज के खिलाफ उन्हें फिर से कप्तानी मिली। 1975 में ही अंततः उन्हें क्रिकेट खिलाड़ी के रूप में विदाई लेनी पड़ी। 1962 में उन्हें वर्ष के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर और 1968 में विजडन ने वर्ष के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के रूप में उन्हें चुना। 1969 में ही उन्होंने अपनी आत्मकथा टाइगर टेल प्रकाशित की, जो कि काफी चर्चित रही। उनमें चीते जैसी गजब की फुर्ती थी, तभी उनको टाइगर उपनाम से भी जाना जाता है। अपने कैरियर में उन्होंने 27 कैच भी लपके। पटौदी एक निहायत ही शानदार पर्सनालिटी वाले खूबसूरत नवयुवक थे। फिल्म अभिनेत्री सिमी ग्रेवाल इनके काफी करीब हुआ करती थी, परंतु 27 दिसंबर 1968 को इन्होंने एक और फिल्म अभिनेत्री शर्मिला टैगोर से विवाह कर लिया। सिमी ग्रेवाल धीमे धीमे खुद ही पटौदी की जिंदगी से दूर होती चली गई। 1964 में पटौदी को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1967 में उन्हें पद्मश्री भी मिली और 2001 में उन्हें C.K. नायडू पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। कमेंटर जॉन एलाट और इंग्लैंड के पूर्व कप्तान टेड डेकस्टर ने पटौदी को महान क्रिकेटर के साथ साथ अपने समय में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र रक्षक भी कहा। टेस्ट इतिहास में 6 नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए पटौदी ने एक टेस्ट में सबसे अधिक 554 गेंदों का सामना करने का रिकॉर्ड भी बनाया। 2003 में पटौदी को काले हिरण और 2 खरगोश के शिकार के आरोप में गिरफ्तार भी किया गया, परंतु कुछ समय बाद पटौदी को जमानत मिल गई। लंबे समय तक मुकदमा चला और 2015 में पटौदी की मृत्यु के 4 साल बाद इस मुकदमे का फैसला आया। 22 सितंबर 2011 को गंगाराम अस्पताल में फेफड़े में संक्रमण के कारण पटौदी का देहांत हो गया। इस महान भारतीय खिलाड़ी ने दुनिया से विदा ली और एक युग की समाप्ति हो गई। पटौदी यकीनन अपने आप में स्वयं एक युग थे। निसंदेह मंसूर अली खान पटौदी भारतीय क्रिकेट के महानतम खिलाड़ियों में गिने जाते रहे हैं और गिने जाते रहेंगे। तो मित्रों,
ये एक संक्षिप्त मुलाकात थी टाइगर पटौदी से। और मेरी ये जो श्रृंखला भारतीय क्रिकेट के धुरंधर है, इसके अंतर्गत अगले मंगलवार को हम आपको एक बहुत ही बेहतरीन कलात्मक बल्लेबाज, जो कि कलाई के भरोसे उसकी मारी गई शॉट गोली की रफ्तार से सीमा रेखा के बाहर ही दिखती थी। बहुत ऊंची हाइट उनकी नहीं थी, छोटे कद वाले विशी। जी हाँ, विशी ये उनका उपनाम था, उनका वास्तविक नाम था गुंडप्पा विश्वनाथ। तो अगले मंगलवार को हम मिलेंगे गुंडप्पा विश्वनाथ से। तब तक पटौदी से मुलाकात कीजिए। जो क्रिकेट में रुचि रखते हैं आपके इष्ट मित्र, उन तक ये वीडियो शेयर कीजिए, वे भी देखें और जानें कि आज के फटाफट क्रिकेट के दौर से अलग एक और क्रिकेट की दुनिया हुआ करती थी, इसे टेस्ट क्रिकेट कहा जाता है। तो मिलते हैं गुंडप्पा विश्वनाथ से अगले मंगलवार को। तब तक के लिए नमस्कार।